वेरी गुड, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हाउ आर यू? कैसे आप लोग? कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना? अच्छे हो कि नहीं? मस्त हो? एग्जाम की तैयारी में लगे भी हो? गुड, वेरी गुड। चलो ठीक है। हाँ, आज हम समरी ही करने वाले हैं। हाँ चलो देखो, आज हम समरी करने वाले, कौन सी समरी करेंगे आज हम? देखो एक मक्खी यहाँ परेशान कर रही है। देखो ये मक्खी, देखो मक्खी पढ़ने आ रही है। आप लोग को पढ़ने के लिए बोलते तो पढ़ते नहीं हो। देखो मक्खी पढ़ने के लिए आ रही है। चलो देखो आज हम क्या करने वाले हैं? समरी, ठीक है। किस जो पोयम जो हमारा है स्नैक, ठीक है। पोयम कौन सा हमारा? स्नैक जो पोयम है उसका आज हम समरी करने वाले हैं, ठीक है। पहले हम राइटर के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम समरी पे जाएंगे, ठीक है। देखो आप लोग का समरी जो है 5 मार्क्स का आता है। आप लोग को 5 नंबर लेने हैं तो एग्जाम में समरी इस तरह से लिख के आओगे तो आपको 5 to 5 पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आ जाओ देखते हैं स्नैक का समरी हम लोग। स्नैक मतलब सांप, काला सांप, ठीक है। लेकिन इसमें कोबरा का बात किया गया है, ठीक है। चलो देखे, आ जाओ। इसमें जो है राइटर का नाम क्या है? राइटर का नाम क्या है? तो इसमें D.H. लॉरेंस इनका राइटर का नाम है। कि इन्होंने कौन सा कविता लिखा है? तो स्नैक, सांप कविता इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। इनका बॉर्न मतलब कि जन्म कब हुआ है? तो 11 सितंबर 1885, मतलब कि 11 सितंबर 1885 यूनाइटेड किंगडम में इनका क्या हुआ है? जन्म हुआ है। और इनका मृत्यु कब हुआ है? तो 2 मार्च 1930 में फ्रांस में इनका मृत्यु हुआ। मृत्यु कहाँ हुआ है? तो फ्रांस में। अब कब हुआ है? तो 2 मार्च 1930 में इनका मृत्यु हुआ है। जन्म कब हुआ है? तो 11 सितंबर 1885 में। और कहाँ पर? यूनाइटेड किंगडम में, ठीक। इतना समझ में आ गया? आगे देखिए, अब हम समरी पर आए। समरी क्या है देख लेते हैं, ठीक। आ जाओ, चलो देखो। देखो ये मक्खी है ना, बहुत परेशान कर रही है उस टाइम से। एक मक्खी, बताओ। देखो स्नैक का क्या करने वाले हैं? समरी। इसके लिखे कौन है? D.H. लॉरेंस, इसके क्या है? राइटर है, ठीक है। इसके पोइट, हाँ पोइट है। चलो स्टार्ट करें। देखो द पोयम स्नैक हैज बीन कंपोज्ड बाय D.H. लॉरेंस द्वारा, मतलब कि जो पोयम जो हमारा है, कौन सा पोयम है? स्नैक पोयम जो है, इनको कौन लिखे हुए हैं? तो D.H. लॉरेंस जी इनको लिखे हुए हैं, ठीक है। इनके द्वारा लिखा गया है, ठीक। अकॉर्डिंग टू द पोइट, तो कवि के अनुसार इट वॉज ए हॉट डे ऑफ समर। ये एक ऐसा दिन है, एक हॉट डे मतलब एक गर्मी का दिन है, ठीक है। किसके अनुसार? तो कवि के अनुसार, ठीक है। एक गर्मी का दिन का बात बता रहे हैं, ठीक है, इस समरी में। चलो देखिए, आ जाओ देखो। द पोइट फेल्ट थर्स्टी, पोइट को क्या है? पोइट को प्यास लगा हुआ है। पोइट को क्या लगा हुआ है? प्यास लगा हुआ है। वो पानी को ढूंढ रहे हैं। तो पोइट को देखो, आपको प्यास लगा, आप लोग क्या करते हैं? पानी पीते हैं। तो ऐसे ही पोइट को भी प्यास लगा हुआ है। He went to the container to the drink water, वो पानी पीने के लिए कहाँ जाते हैं? कंटेनर के पास जाते हैं, ठीक है। कंटेनर के पास जाते हैं पानी पीने के लिए, ठीक। He founded a snake coming out from a fish of the earth, क्या देखते हैं कि उसी कंटेनर के पास एक, मतलब कि उसके पास, उसी कंटेनर के पास एक बिल में से क्या आता हुआ देखते
आते हुए देखते हैं। वो क्या रहता है? इट वॉज ए ब्लैक कोबरा। क्या है ये? क्या है? ब्लैक कोबरा, मतलब कि काला कोबरा का बात कर रहा है। वहां पे एक काला कोबरा आता है, ठीक है। स्नेक कौन सा है? तो ब्लैक कोबरा है, काला कोबरा। which also which also can bear which also can bear to drink water। क्या बोलते हो? जो सांप जो आया हुआ है, जो कोबरा जो आया हुआ है, वो क्या करता है? वो पानी पीता है, ठीक है। ड्रिंक वाटर। द पॉइंट वॉज fascinated by the look and movement of the snake। स्नेक के जो मूवमेंट है, उस स्नेक को देख करके कभी जो है, कभी बोलते हैं मैं स्नेक को देख करके, उसका मूवमेंट देख करके, उसका चाल दृश्य देख करके इतना उससे सम्मोहित हो जाता हूँ, ठीक है। मैं उसके बिल्कुल मनोनीत, मतलब कि स्नेक पे बिल्कुल लगाव जैसा मुझे हो जाता है। किससे? एक सांप से इसको इतना लगाव, मतलब उसको अच्छा लगता होगा, पोइट को अच्छा लगता है, तुमको उससे मनोहित हो जाते हैं, प्रेम से हो जाता है, स्वयं को लगता है, ठीक है। आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के बाद इट बिगेन टू एंटर इट्स हॉल। और पानी पीने के बाद हॉल में जो छेद का जो बिल था, बिल में दोबारा वो जाने लगता है, ठीक। कौन जाने लगता है? तो स्नेक, कोबरा, ठीक है। कोबरा उसके अंदर जाने लगता है, ठीक है। आगे देखो The poet threw a clumsy log over it। क्या करते हैं? जो पोएट जो है, कवि जो है, एक फेंकते हैं, क्या? लकड़ी का गट्ठा उसके ऊपर, सांप के ऊपर फेंकते हैं, कोबरा के ऊपर वो फेंकते हैं, पोएट फेंकते, कवि फेंकते हैं, ठीक है। The snake died on the spot। उसी टाइम स्नेक का क्या रहता है? मृत्यु, मतलब कि स्नेक का डेथ हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। बताओ, लकड़ी का गट्ठा फेंके हैं, कभी लकड़ी का गट्ठा सीधे जा करके किसको लगा है? तो कोबरा का लगाया। कोबरा का क्या हुआ? कोबरा का टाइटल फिश हो चुका है, ठीक है। कोबरा का मृत्यु हो चुका है। आफ्टर किलिंग द स्नेक के मरने के बाद द पोएट स्टार्ट repenting that he has committed a sin and will be punished by God for it। क्या कि उसके बाद, सांप के मरने के बाद जो कवि जो है, पोएट जो है, कवि जो है, पश्चाताप करने लग जाते हैं, ठीक है। पश्चाताप करने लग जाते हैं। has committed a sin that will be punished by God for it। तो सोचने लगते हैं कि मैंने एक सांप को मार दिया, मैंने एक कोबरा को मार दिया, मुझे आप पाप लिखेगा। क्या लिखेगा? मुझे आप पाप लिखेगा। इसके लिए मुझे जो पनिश करेंगे, कौन पनिश करेंगे? हमको गॉड पनिश, मतलब की सजा। इसके लिए मेरे को सजा जरूर देंगे भगवान, मेरे को इसके लिए सजा जरूर देंगे। मतलब कि कोई चीज आप लोग में देखो, आप लोग कीड़े मकोड़े देखते होंगे, कीड़े मकोड़े देखते हो तो आप लोग क्या करते हो? सीधा उसको मार देते हो, है ना। लेकिन कभी सोचते हो कि मुझे इसके लिए पाप लिखेगा? ऐसे कभी जो है मारने के बाद सोचते हैं कि मैंने सांप को मार दिया, अब तो मुझे पाप लिखेगा, है ना। और मैंने सांप को मार दिया, अब मुझे पाप लिखेगा। इस तरह से कभी सोचते हैं, ठीक है। आप लोग भी ऐसे करते हो, कोई काम करने से पहले नहीं सोचते हैं, ठीक है। हड़बड़ी में कोई भी काम कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि ओ मैंने काम मिस्टेक से कर तो दिया, अब क्या होगा? अब तो मेरे पाप लिखेगा, भगवान मुझे मारेंगे, इस तरह से, है ना। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, पहले ही सोच लेना चाहिए। अगर मानो, अगर हम कोई चीज पता ही रहेगा ये चीज हमारे ऊपर हो जाएगा, ठीक है, कोई चीज करने के बाद हमें सजा मिलेगी, पनिश मिलेगा, तो हम वो काम करेंगे ही नहीं, है ना। ये बात भी होता है, ठीक है। अगर हमको पहले मालूम हो जाएगा, इसको हम तो भगवान हो गए। कोई चीज हमको पहले मालूम हो जाएगा, हम तो गॉड हो जाएंगे ना। हम गॉड तो है नहीं, हम एक मानव है ना। मानव एक मनुष्य, हम लोग तो हम लोग बिना सोच समझे काम तो कर लेते हैं। देखो, एग्जाम है आप लोग का, एग्जाम देने जाओगे, ठीक है। आप क्वेश्चन टिक लगा के आप लोग के 4 ऑप्शन आता है, ए बी सी डी करके ऑप्शन दे देता है आप लोग को, ठीक है। आप लोग चारों में से कोई एक ही में लगाते होगे, और घर पे आके देखे तो ये तो मैंने मिस्टेक कर दिया, इसका आंसर तो ए होता, तो आप क्या करोगे?
सोचोगे। ओह, एक क्वेश्चन मेरा गलती हो गया, एक क्वेश्चन मेरा गलती हो गया, है ना? ऐसे ना होता है। हाँ, मतलब कि कुछ मिस्टेक करने के बाद हम लोग याद आता है कि नहीं ये गलती था, लेकिन हम लोग ऐसे गलत कर दिए हैं। ऐसे ही पोइट भी है, एक स्नेक को मारने के बाद सोच रहे हैं कि भगवान मुझे इसके लिए पनिश करेंगे, गॉड मुझे इसके लिए। आप लोग का यहाँ पे नंबर कम आएगा तो आप लोग कौन पनिश करेगा? घर पे आप लोग पेरेंट्स पनिश करेंगे, स्कूल आप लोग के टीचर पनिश करेंगे, यहाँ पे मैं पनिश करूंगी आप लोग को, है कि नहीं? रियल है ना? चलो ठीक है, ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहो। क्लास हो गया आप लोग खत्म, फिर हम कल दूसरे क्लास में फिर से मिलेंगे। इतना ही आप लोग को हो गया समझे कंप्लीट? ठीक, चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। बाय बाय।